नमस्कार। आज हम प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में लोथल, चनमुद्रों और भी अन्य शहरों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा विस्तार से पढ़ाया जा चुका है। आप लोग उसको देख लीजिए। उसके बाद आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला नामक गांव के पास स्थित है। कौन सा गांव? सरगवाला गांव के पास स्थित है। ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला नामक गांव के पास स्थित है। देखिए, उस समय जो लोथल था वो लोथल जो है उस समय साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर था। ठीक है। लोथल किस नदी के संगम पर था? तो साबरमती और भोगवा नदी। इसको कैसे याद करेंगे? तो लोभोसा अर्थात लोथल जो है वो भोगवा नदी और साबरमती के संगम पर स्थित है। ठीक है। देखिए, यह एक ऐसा नगर था जहां से दुर्ग और निचला नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। दुर्ग और निचला नगर। ठीक है। दुर्ग और निचला नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। ये भी परीक्षा में बहुत पूछता है। टीले नहीं थे, बल्कि दुर्ग और निचला नगर, ठीक है, दोनों नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। ठीक है। बल्कि ये दुर्ग का क्षेत्र और निचला नगर का क्षेत्र दोनों क्या था? एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। प्राचीर मतलब दीवार होता है। रक्षा प्राचीर से घिरा था। ठीक है। लोथल, दुर्ग और निचला नगर, लोथल का जो दुर्ग और निचला नगर था वो अलग अलग टीले उसमें नहीं थे। मतलब अलग अलग जो टीले थे उसके लिए अलग अलग कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी, बल्कि दोनों के लिए एक ही रक्षा प्राचीर हुआ करती थी। ठीक है। यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है मुख्य रूप से वो है पंचतंत्र की लोमड़ी का चित्रण। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्रण। देखिए, मान तो लोथल जो था वो क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल जो था वो एक बंदरगाह था और यहाँ का जो व्यापार था वो अधिकतर समुद्री मार्ग के द्वारा ही होता था। तो यह व्यापार था, तो यहाँ व्यापार अधिक मात्रा में होता था। यह एक बंदरगाह था। तो यहाँ से सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? गोदीबाड़ा अर्थात डॉकयार्ड। गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है।
इसकी जो अगर देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी जो इमारत थी वो भंडागार थी। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जहाँ पे अनाजों को कलेक्ट किया जाता था, अनाज को रखा जाता था। गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ी इमारत जो थी वो भंडागार की थी। एक मकान से यहाँ पर अक्षीय नली वाले सोने के मनके मिले हैं। ठीक है, एक इमारत से अक्षीय नली वाले सोने के मनके मिले हैं। सोने का मनका मिला है। यहाँ पर सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर देखिए रंगाई के कुंड भी मिले हैं जहाँ पे कपड़ों को कलर किया जाता था। ठीक है, रंगाई का कुंड। ठीक है, और एक कांसे की सुई मिली है। रंगाई का कुंड, कांसे की सुई और सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। रंगाई का कुंड, कांसे की सुई, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। चक्की के पाट मिले हैं। ठीक है, चक्की के पाट मिले हैं और चावल का साक्ष्य मिला है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। यहाँ से एक ऐसी इमारत मिली है जिन पर अर्धनिर्मित और निर्मित मनके मिले हैं। ठीक है, जिससे इसे मनके बनाने का कारखाना की भी संज्ञा दी जाती है। एक इमारत मिली है, इमारत में बहुत सारे मनके, इमारत में मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं जिससे इसे मनके बनाने का कारखाना की भी संज्ञा दी जाती है। देखिए मनका जो है मुख्य रूप से चंद मुद्रणों से मिला हुआ है और उसे भी मनका बनाने का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर अर्धनिर्मित और निर्मित मनके मिले हैं, इस आधार पर इसे मनके बनाने का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए हाथी दांत मिला है। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना मिला है और पूरा का पूरा यहाँ से हाथी दांत भी मिला है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना और पूरा का पूरा हाथी दांत भी मिला है। यहाँ से देखिए 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तीन युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं और दरवाजे जो थे यहाँ के वो मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे, गली की ओर न खुल करके मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे दरवाजे।
मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। और सब शहरों में, नगरों में देखा जाए तो दरवाजे जो थे वो गली के तरफ खुलते थे, इसलिए कि यहाँ पर जो गोदी बाड़ा था तो वहां से जो सामान आता था उसको रखने और ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ के जो दरवाजे थे वो मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे। यहाँ पर देखिए मम्मी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मम्मी के साक्ष्य, ठीक है, जिससे पता चलता है कि इसका जो संबंध था, इसका जो व्यापार था वो मिस्र से भी होता था, मिस्र से व्यापार। मिस्र से व्यापार होता था या यह मिस्र से संबंधित था। सॉरी। यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है, फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ का जो व्यापार था वो फारस देश से भी होता था। और इन मुद्राओं पर दो मुहे राक्षस का अंकन मिला है, इन मुद्राओं पर दो मुहे राक्षस का ठीक है, दो मुहे राक्षस का अंकन मिला है। यहाँ पर जहाज का मृत्यु पिंड मिला है, जहाज का मृत्यु पिंड मिला है। और यहाँ से तांबे की मानवाकृत आकृति मिली है, तांबे की मानवाकृत आकृति मिली है। देखिए गुजरात, लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में सारगवाला गांव के पास स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला नामक गांव के पास स्थित है। उस समय जो लोथल था वो साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर था, लोभोसा, ठीक है, लोभोसा। लोथल जो है वो भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित था, ठीक है। इसका दुर्ग और निचला नगर में अलग अलग टीले नहीं थे, बल्कि यह जो दुर्ग और निचला नगर था वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यहाँ से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्रण मिला है। यहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हड़प्पा क्षेत्र में कहीं नहीं मिला है गोदीबाड़ा का साक्ष्य। यहाँ से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है, ठीक है, यहाँ से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। रंगपुर देखा जाए तो वहां से चावल की भूसी मिली है, लेकिन चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। सबसे बड़ी इमारत जो यहाँ की थी वो भंडागार थी, अन्नों को रखने का जो स्थान होता था उसे भंडागार कहा जाता था। एक इमारत से सोने की नली वाले जैसे सोने के मनके मिले हैं, ठीक है। रंगाई का कुंड मिला है, कांसे की सुई मिली है, सूती वस्त्र और चक्की के पाट मिले हैं। क्या मिला है? रंगाई का कुंड, जहाँ से कपड़े रंगने का पता चलता है कि यहाँ पे कपड़े की रंगाई भी होती थी। कांसे की सुई मिली है, सूती वस्त्र मिला है और चक्की के पाट मिले हैं। इमारत मिली है जो मनके बनाने का, इसलिए इसे मनके बनाने का कारखाना कहा जाता था। और इस इमारत में निर्मित और अर्धनिर्मित, लिख लेते हैं, निर्मित और अर्धनिर्मित, ठीक है, मनके मिले हैं। इमारत से निर्मित और अर्धनिर्मित मनके मिले हैं, जिससे विद्वानों ने इसे मनके बनाने का कारखाना भी घोषित किया है। हाथी दांत का पैमाना मिला है और पूरा का पूरा हाथी दांत भी यहाँ से मिला है। 3 युग्मित सावधान के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि, जिससे पता चलता है कि वहां पर सती प्रथा जैसी कोई विधियां थी।
दरवाजे जो थे वो मुख्य मार्ग की तरफ नहीं मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे, गली की ओर नहीं खुलते थे, क्योंकि जो गोदीबाड़ा था, जो बंदरगाह था, उससे सामान को ले जाने और ले आने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, मम्मी के साक्ष्य मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि इसका संबंध जो है वो मिस्र देश से भी होता था। फारस की बेलनाकार मुद्रा मिली है और उस मुद्रा पर 2 मुहा राक्षस का अंकन मिला है। जहाज का मृत्यु पिंड मिला है और तांबे की मानवाकृत आकृति मिली है। देखिए, लोथल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ का गोदीबाड़ा और चावल का साक्ष्य, जो कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य पूरे हड़प्पा क्षेत्र में कहीं से नहीं मिलता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसका निचला और दुर्ग और निचला नगर का जो टीला था वो एक नहीं थे, बल्कि वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से नहीं गिरे थे, बल्कि वो एक ही रक्षा प्राचीर से गिरे थे। ठीक है, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्रण भी लोथल से मिलता है, जो कि बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रंगाई का कुंड मिला है, इमारत से सोने की नली, जैसे सोने के मनके मिले हैं। मनके जो है वो चनबुदरों से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ से सोने के मनके मिले हैं। इमारत भी मिली है एक अनिर्मित और अर्धनिर्मित, जहाँ पे मनका मिला है, जिसके आधार पर विद्वानों ने यह कहा है कि यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना भी था। हाथी दांत का पैमाना मिला है, बल्कि पूरा का पूरा हाथी दांत भी मिला है यहाँ से, लोथल से। 3 युग्मित सावधान के साक्ष्य मिले हैं। दरवाजे जो थे वो मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे, गली की तरफ नहीं खुलते थे। मम्मी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इसका संबंध जो है वो मिस्र देश से भी था। फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं, जिस पर 2 मुहे राक्षस का अंकन मिला है। जहाज का मृत्यु पिंड मिला है और तांबे की मानवाकृत आकृति मिली है। आइए चनहूदरों के बारे में भी देखते हैं। देखिए, चनहूदरों जो है वो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो से 128.0 सिंधु क्षेत्र के मोहनजोदड़ो से 128.75 दक्षिण पूर्व सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित था, लेकिन चनहूदड़ो जो है वो सिंधु नदी के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, उत्खनन में इसे सबसे नीचे सबसे नीचे सिंधु संस्कृति है। सिंधु संस्कृति, इसके बाद झूकर संस्कृति, इसके बाद झांगर संस्कृति। झांगर संस्कृति, देखिए, उत्खनन जब हुआ चनहूदड़ो का, तो उसमें जो सिंधु संस्कृति है वो सबसे नीचे है, उसके बाद झोकर संस्कृति है और उसके बाद झांकर संस्कृति है। ठीक है, यहाँ से ईंटों के 3-4 घर मिले हैं। ईंटों के 3-4 घर और एक कुआं मिला है।
यहाँ से सजने संवरने का सामान मिला है। इसमें बहुत सारे सामान हो सकते हैं, जैसे काजल, लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा, आदि। यहां से कांसे की सुई के साक्ष्य मिले हैं। कांसे की सुई मिली है। यहां से तांबे की गाड़ी मिली है। तांबे की 2 गाड़ी मिली है। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और देखिए, चनहुदड़ों को जो है मनके बनाने का कारखाना भी कहा जाता था। चनहुदड़ों को मनके बनाने का कारखाना भी कहा जाता था। यहां से तांबे और कांसे के मनके मिले हैं। तांबे और कांसे के मनके अधिक संख्या में मिले हैं। ठीक है। तांबे और कांसे के जो मनके हैं वो बहुत ही अधिक संख्या में मिले हैं। और यहाँ से जहाँ पे मनका बनाया जाता था उसके साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि तांबे बनाने का जो भट्टी था उसके भी साक्ष्य मिले हैं। सॉरी, मनके बनाने के भट्टी के साक्ष्य मिले हैं। मनके की भट्टी, मनके की भट्टी के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर चनहुदड़ों को मनके बनाने का कारखाना कहा जाता था। इसके आधार पर चनहुदड़ों को मनके बनाने का कारखाना कहा जाता था। देखिए, यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के साक्ष्य मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के साक्ष्य मिले हैं। यहां से स्टेटजाइट, फियांस, हाथी दांत, स्टेटजाइट, फियांस, हाथी दांत और टेराकोटा से बने मुद्रा मिली है। टेराकोटा से बनी मुद्रा मिली है। और इन मुद्राओं के ऊपर बकरी और वृक्ष का अंकन प्राप्त हुआ है। ठीक है, बकरी और वृक्ष का अंकन है इन मुद्राओं पर। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो चनहुदड़ों जो है वो पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र के मोहनजोदड़ो से 128.75 दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है। और यहाँ से
ईंटों के 3-4 घर और कुएं मिले हैं। वर्गाकार ईंटें, यहाँ से वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। वर्गाकार ईंटा, ठीक है। वर्गाकार ईंटा, अलंकृत ईंटा, अलंकृत ईंटा का साक्ष्य मिला है। और देखिए चनहूद्रो जो है वो ऐसा नगर था जिसके अगल बगल मतलब कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी, किसी प्रकार की कोई भी रक्षा करने वाली दीवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी जगहों पे जैसा कि मिला है। यहाँ से 3-4 घर और कुआं मिला है। सजने संवरने का सामान मिला है, जैसे लिपस्टिक, कंघा, उस्तरा, ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछता है। कांसे की सुई मिली है, तांबे की 2 गाड़ी मिली है, 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तांबे और कांसे के मनके मिले हैं। मनके किस चीज के बने होते थे, तो तांबे और कांसे के, और मनके की भट्टी के भी साक्ष्य मिले हैं। इस आधार पर इसे मनके बनाने का कारखाना भी कहा जाता था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के साक्ष्य मिले हैं। स्टटजर्ड, फायांस, हाथी दांत, टेराकोटा से बनी मुद्रा मिली है, और उन मुद्राओं पर बकरी और वृक्ष का अंकन भी प्राप्त हुआ है। वर्गाकार ईंटा मिला है, अलंकृत ईंटा मिला है। तो चनहूद्रों से क्या क्या हमें मिला है, सजने संवरने का सामान, तांबे की सुई, तांबे की गाड़ी, 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य, मनके बनाने का कारखाना चनहूद्रों को कहा जाता था। जो मनके होते थे वो तांबे और कांसे के बने होते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। स्टटजाइट, फायांस और टेराकोटा, हाथी दांत से बनी मुद्रा मिली है, और उन मुद्राओं पर बकरी और वृक्ष के साक्ष्य मिले हैं। वर्गाकार ईंटें मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिले हैं चनहूद्रों से। चलिए आगे हम इसी श्रृंखला में और देखते हैं। देखिए बनावली क्षेत्र जो था वो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित था। सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित था। कौन? तो बनावली। देखिए यहाँ से अजीबोगरीब चीज मिले हैं, जैसे यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। यहाँ से क्या मिला है? तो मिट्टी का हल मिला है। तो ये मिट्टी के हल से क्या जुताई होगी? मिट्टी का हल मिला है। और यहाँ से बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले हैं। और यह भारतीय क्षेत्र का ऐसा स्थल था जहां पर 2 मात्र देवी की मूर्ति मिली है। 2 मात्र देवी की मूर्ति मिली है, जो कि भारतीय क्षेत्र के उत्खनन में, भारत में जितना भी उत्खनन हुआ है वो कहीं भी नहीं मिला है मात्र देवी की मूर्ति, लेकिन बनावली से 2 मात्र देवी की मूर्ति मिली है। और यहाँ पर अग्नि वेदी का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? तो अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है। तो हरियाणा कहाँ स्थित है? हरियाणा जो है हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, जौ मिला है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, और अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, हरियाणा से मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, जौ और मात्र देवी की 2 मूर्तियां मिली हैं, अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं।
आइए धौलावीरा को देखते हैं। धौलावीरा देखिए, जो धौलावीरा था वो अहमदाबाद से 350 किलोमीटर दूर, अहमदाबाद से 350 किमी, अहमदाबाद से 350 किमी दूर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में 350 किमी दूरी पर गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। यहाँ पर 2000 पूरा वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो लगभग 2000 उसकी संख्या बताई जाती है। यहाँ से खेल समारोह का साक्ष्य भी मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? तो खेल समारोह, ठीक है। और यह नगर जो था वह 3 भागों में बटा हुआ था। यह धौलावीरा जो नगर था वह 3 भागों में बटा हुआ था। इसका पहला था गढ़ी अर्थात दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। ठीक है। जो धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 वर्ग में बटा हुआ था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। ठीक है। यहाँ पर 7 सांस्कृतिक चरण भी मिले हैं। 7 सांस्कृतिक चरण, ठीक है। 7 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। और धौलावीरा से कब्रें मिली हैं। किंतु कोई भी कब्रें तो मिली है परंतु कोई कंकाल नहीं मिला है। कंकाल नहीं मिला है। धौलावीरा से 7 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, कब्रें तो मिली हैं किंतु यहाँ पर किसी भी कंकाल का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। यहाँ से मनके, मोहर, कांसे के औजार, मनके, मोहर, कांसे के औजार, पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पर मृण मूर्तियां भी मिली हैं। मृण मूर्ति, जल व्यवस्था था वो उत्कृष्ट जल व्यवस्था, जल व्यवस्था का साक्ष्य मिला था। यहाँ से जो घर के अंदर थे वो 16 जलाशयों का साक्ष्य मिला है। ठीक है। दीवार के अंदर 16 जलाशय का साक्ष्य मिला है। ठीक है। दुर्ग के पूर्वी भाग पर, दुर्ग के पूर्वी भाग पर पत्थर की वस्तु
और सोने का हत्था पत्थर की वस्तु मिली है और बर्तन में सोने का हत्था, बर्तन में सोने का हत्था और मनका मिला है। जो बर्तन वहां से मिले हैं उसमें सोने का हत्था लगा हुआ होता था और मनके मिले हैं। आर.एस. बिष्ट के अनुसार आर.एस. बिष्ट के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 2000 थी। ठीक है, तो धौलावीरा जो है वो अहमदाबाद से 350 किलोमीटर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से खेल समारोह का साक्ष्य मिला है। यह जो धौलावीरा जो नगर था उसके 3 भाग थे, दुर्ग, निचला नगर और मध्यम नगर। 7 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। यहाँ से कब्रें तो मिली हैं परंतु कोई भी कंकाल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई भी कंकाल यहाँ से नहीं मिला है। मनके, मुहर, कांसे के औजार और पत्थर की मूर्ति मिली है, मृण मूर्तियां भी मिली हैं। उत्कृष्ट जल व्यवस्था यहाँ पर था। दीवार के पीछे जो था वो 16 जलाशयों का साक्ष्य मिला है और दुर्ग के पूर्वी भाग पर पत्थर की वस्तु और बर्तन में सोने का हत्था लगा हुआ मिला है और मनका मिला है। आर.एस. बिष्ट के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 2000 थी। आर.एस. बिष्ट के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 2000 थी धौलावीरा की। ये इसी क्रम में आगे देखते हैं। कि सुरकोटा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अदेसर से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्वी प्रवर्ती भाग पर स्थित है और यहाँ पे दुर्ग और रक्षा प्राचीर के लिए, दुर्ग और नगर क्षेत्र के लिए एक ही रक्षा प्राचीर होती थी। ठीक है, और परवर्ती काल में एक ही रक्षा प्राचीर होती थी। परवर्ती काल में एक बड़ी सी दीवार खींच दी गई बीच में। ठीक है, परवर्ती काल में ही सुरकोटा से परवर्ती काल में ही घोड़े के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से घोड़े के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं और एंटीमनी की एक छड़ मिली है। एंटीमनी की एक छड़ मिली है। परवर्ती काल में मुख्य रूप से सुरकोटा से जो घोड़े का कंकाल है वो यहीं से मिला है और ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, एक कब्र मिली है। यहाँ से एक कब्र मिली है जो पत्थर से ढकी है। यहाँ पर एक पत्थर से ढकी हुई कब्र मिली है। सुरकोटा से घोड़े का कंकाल और एक कब्र मिली है
जो पत्थर से ढकी हुई है एंटीमनी की छड़ मिली है। परवर्ती काल में इस यहाँ पर जो दुर्ग और नगर क्षेत्र के लिए एक ही रक्षा प्राचीर थी और परवर्ती काल में एक बड़ी सी दीवार खींच दी गई जिस प्रवेश के लिए दीवार खींच दी गई प्रवेश के लिए। दीवार खींच दी गई और प्रवेश के लिए एक बड़ा सा दरवाजा बनाया गया। प्रवेश के लिए दरवाजा बनाया गया। ठीक है। सुरकोटा से मुख्य रूप से जो ये कब्र है और यह पत्थर से ढकी हुई कब्र कहाँ से मिली है? तो सुरकोटा से मिली है। घोड़े का कंकाल कहाँ से मिला है? तो सुरकोटा से मिला है। किस काल में मिला है? तो परवर्ती काल में मिला है। एंटीमनी की छड़ मिली है और इसके लिए जो दुर्ग और नगर क्षेत्र था वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था और परवर्ती काल में इसमें एक बड़ी सी दीवार बीच में से खींच दी गई और प्रवेश के लिए एक दरवाजा उसमें बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए इतना ही पढ़िए। आगे की चीजें अगले वीडियो में। धन्यवाद।